हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर सतीश श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और वो है डिफरेंसेस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड एंड सस्पेंशन। वास्तविक विलयन, कोलॉइड और निलंबन, इनमें क्या अंतर है। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि जो कोलॉइड स्टेट है, ये कोलॉइडल स्टेट जो है, ये ट्रू सॉल्यूशन और जो सस्पेंशन है, वास्तविक विलयन और जो निलंबन है, उनके बीच की एक स्टेट है। समझ गए ना, मैंने यही लिखा है कि कोलॉइडल स्टेट रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट स्टेट बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। कोलॉइडी अवस्था वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच की एक अवस्था है। देखो कैसे समझ सकते हैं। ये है, मान लो एक हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, ये क्या है हमारे पास ट्रू सॉल्यूशन। यहां पर हम देखें कि ये हमारे पास है कोलॉइडल स्टेट, इस तरह से ये पार्टिकल्स है, मान लो कोलॉइडल स्टेट में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ये क्या है कोलॉइडल स्टेट। और यहां पर है हमारे पास निलंबन या सस्पेंशन, जिसको बोलते हैं, काफी बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं मान लो, और ये क्या है हमारे पास सस्पेंशन। अभी मैं इनके एग्जांपल ही बताऊंगा आपको। तो इनमें जो पार्टिकल साइज होती है ना, ठीक है, वो होती है लेस देन 1 nm या 10, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, क्योंकि 1 nm मतलब 10 एंगस्ट्रॉम भी होता है। या फिर और इनकी जो है, ये है, इनकी जो साइज है वो 1 nm से 100 nm के बीच की होती है। या हम ये कहें कि 10 एंगस्ट्रॉम से लेके कितना हो जाएगा 1000 एंगस्ट्रॉम, एक जीरो बढ़ा दो। और इनकी जो साइज है, पार्टिकल साइज, समझ गए ना, ये बड़ी है। और ये किससे बड़ी है 100 nm, या हम ये कहें ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम। तो इस तरह से बिल्कुल पार्टिकल बहुत छोटे हो, जिसे हम नेट आई से नहीं देख सकते, मतलब जो सॉल्यूट है। जैसे आप नमक को घोल दें, चीनी को घोल दें पानी में, तो वो एक ट्रू सॉल्यूशन बनेगा, वो जो कि एक ट्रांसपेरेंट होगा। तो वो एक क्या है ट्रू सॉल्यूशन, जिसमें एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। अगर हम कोलॉइडल स्टेट की बात करें तो वो दोनों के बीच की स्टेट दिख रही है आपको, देखोगे इसके जो पार्टिकल्स हैं ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे, इन दोनों के बीच के हैं। ये जो मैटर होता है ना, वो सेमी ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे मान लो आप गोंद ले लें, गम, फेविकॉल ले लें, ब्लड ले लें, मिल्क ले लें, ये सब क्या है कोलॉइडल स्टेट। इनमें जो साइज है पार्टिकल्स की, जो इनके अंदर हैं कोलॉइडल सॉल्यूट पार्टिकल, वो 1 nm से 100 nm के बीच में होते हैं एंगस्ट्रॉम में, ये लिमिट आएगी। और जो सस्पेंशन है, जैसे मिट्टी को पानी में घोलते हैं, बरसाती पानी जो दिखता है आपको, रेनी वाटर, ठीक है, मिट्टी मिट्टी दिखती है, थोड़ी देर रख दोगे नीचे बैठ जाएगी। तो इस तरह का जो मिक्सचर बनता है ना, जो कि हेट्रोजीनियस दिखता है, स्पष्ट नेट आई से हम उनके पार्टिकल्स देख सकते हैं, जिनकी पार्टिकल साइज 100 nm से ज्यादा की होती है, उसको बोलते हैं सस्पेंशन। मतलब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल कहें तो ये है सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, ठीक है, शुगर, इस तरह की। ये तो हो गए मिल्क, ठीक है, ब्लड, स्टार्च, गम, बहुत सारे एग्जांपल आगे भी देखेंगे। और ये है मडी, ठीक है, वाटर, बरसाती पानी, कीचड़ का पानी जो है वो इसमें आएगा। तो इस तरह से ये दोनों के बीच की स्टेट दिख रही है ना, तो इस तरह से हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो कोलॉइडल स्टेट है उसको कैसा मान सकते हैं कि ट्रू सॉल्यूशन और किसके बीच में, सस्पेंशन के बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेट है। और ये मैं पहले बता चुका हूं कि कोलॉइडल स्टेट इज द स्टेट ऑफ मैटर नॉट अ क्लास ऑफ एनी सब्सटेंस, ठीक है। तो यहां तक समझ गए होंगे आप, पार्टिकल बेस पर अच्छी तरह समझ गए होंगे। ये हो गए मान लो पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन। मतलब हम ये कहें कि ये सॉल्यूट पार्टिकल, ये क्या है सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक इसी तरह से ये है कोलॉइड पार्टिकल्स, और ये क्या है, ठीक है, ट्रू सॉल्यूशन, यस ट्रू सॉल्यूट पार्टिकल्स, इस तरह से।
तो यहां तक बात समझ गए होंगे, तीनों में डिफरेंस अच्छी तरह से, पहले आप इसे नोट कर लें। अब हम आ जाते हैं इन तीनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस देखें, ठीक है। अगर आप सबसे पहली प्रॉपर्टीज में आते हैं और वो था पार्टिकल साइज, ठीक है, पार्टिकल साइज जो है, तो अभी हमने ट्रू सॉल्यूशन में देखा कि ये जो है लेस देन 1 nm या 10, ठीक है, एंगस्ट्रॉम, यही है ना, या 10⁻³ पिकोमीटर। मतलब इनकी जो ट्रू सॉल्यूशन है, इनमें जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनकी जो पार्टिकल साइज है वो 1 nm से कम या 10 एंगस्ट्रॉम या 1000 पिकोमीटर। ये 1 nm मतलब 10 एंगस्ट्रॉम और 1 nm इक्वल टू होता है 10⁻³ पिकोमीटर। अगर हम कोलाइडर स्टेट में जाते हैं तो ये कहां से कहां होती है, 1 nm से लेके और 100 nm तक की। एक जीरो बढ़ा दें तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, 10 एंगस्ट्रॉम से लेके कितना हो जाएगा, 1000 एंगस्ट्रॉम, या ये है 10⁻³ पिकोमीटर से लेके 10⁵ पिकोमीटर तक की साइज होती है। क्या ये है, ये पार्टिकल साइज। और अगर हम यहाँ जाएं तो इनकी जो पार्टिकल साइज है वो ग्रेटर देन, हम क्या लिख सकते हैं, 100 nm, ग्रेटर देन 1000 एंगस्ट्रॉम या ग्रेटर देन 10⁵ पिकोमीटर। पहला डिफरेंस तो साइज के बेस पे ही बता दिया मैंने कि मान लो ये इस तरह का है तो ये इतना है तो ये इतना बड़ा है, ये पार्टिकल, समझ गए ना, इस तरह से समझ सकते हैं। दूसरा होता है नेचर। अगर हम नेचर के बारे में जानें तो आप देखोगे ट्रू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की डेफिनेशन ही है कि होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर सब्सटेंसेस इट्स कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशन। तो ये कैसा होता है, होमोजेनियस, समझ गए ना, कि होमोजेनियस मतलब सेम कॉम्पोजिशन थ्रू आउट द बॉडी। आपने नमक पानी में घोल दिया तो नीचे का पानी हो चाहे ऊपर का, एक से सॉल्टी होगा, चीनी घोल दी तो नीचे जितना मीठा होगा उतना ऊपर होगा, तो वो एक क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर। ये क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस, ये भी एक क्या है, हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस का मतलब है कि जैसे ट्रू सॉल्यूशन है, ठीक है, आप उसमें इनकी दोनों स्टेट्स को अलग अलग नहीं देख सकते, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। इनमें वैसे डायरेक्ट नहीं दिखती नेट डाई से, लेकिन अगर हम देखें कि इन्हें प्रेसिपिटेटेड कर दिया जाए, कोएगुलेटेड कर दिया जाए तो दोनों स्टेट अलग अलग दिखने लगेंगी। जैसे दूध फट जाए, पानी अलग और उसका कैसीन अलग हो जाता है, तो ये एक हेट्रोजीनियस है। आप इसे माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं मिल्क में कि वाटर अलग दिखेगा, कैसीन अलग दिखेगा, तो ये हेट्रोजीनियस हो। ये तो बिल्कुल स्पष्ट हेट्रोजीनियस दिखता है। आप मडी वाटर को नेट डाई से देख सकते हो, उसके पार्टिकल जो घूम रहे होते हैं, ठीक है, तो नेचर हो गया। तीसरा है फिल्टर के बारे में। फिल्टर जो है, फिल्टर नेचर के बारे में अगर हम बात करें तो ट्रू सॉल्यूशन तो आप किसी भी फिल्टर पेपर से मतलब किसी भी फिल्टर से छान लें, सॉल्वेंट सॉल्यूट एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो हम ये ना लिख सकते हैं कि नॉट, ठीक है, फिल्टर बाय, ठीक है, नॉर्म या ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर और अल्ट्रा फिल्टर पेपर। मतलब ये है कि जो ट्रू सॉल्यूशन है ये कैसा होता है बच्चों, समांगी, समझ गए ना, ये क्या है, समांगी, तो ये क्या है, विषमांगी, एक बार यहां मैं लिख दूं, और ये क्या है, विषमांगी, समझ गए ना। अगर आपसे क्या पूछा गया हो, प्रकृति। फिल्टर नेचर मतलब छन्नक जो है, छन्नक गुण, फिल्टरबिलिटी भी बोल सकते हैं। तो नॉट फिल्टर्ड, ये सामान्य जो फिल्टर पेपर है, सामान्य या अल्ट्रा, ठीक है, फिल्टर पेपर से नहीं छानते। समझिए ना कि इनको हम एक नॉर्मल फिल्टर पेपर या अल्ट्रा फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते। मतलब आप पानी में नमक घुलाया है और छान के नमक अलग और पानी करना है, ऐसा नहीं होगा। ये नॉट फिल्टर्ड बाय नॉर्मल फिल्टर पेपर, समझ गए ना बच्चों, बट filtered by ultra filter paper,
मतलब है कि सामान्य फिल्टर पेपर से नहीं छनते, किंतु ठीक है अल्ट्रा जो फिल्टर पेपर है, फिल्टर पेपर से छन जाते हैं। अल्ट्रा मतलब para फिल्टर पेपर, एक नॉर्मल फिल्टर पेपर को कोलोडियन के सॉल्यूशन में रखा जाता है तो उसकी पोर साइज को वो कम कर देता है, इतना कम कर देता है कि उससे कोलाइडल पार्टिकल बाहर नहीं जा सकते, उसको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर। इससे ये छाने जा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल फिल्टर पेपर से नहीं छाने जा सकते। और ये सीधा है कि जो फिल्टर्ड बाय नॉर्मल एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर, समझ गए ना। नॉर्मल फिल्टर पेपर से मतलब इनको क्या है कि सामान्य या ठीक है अल्ट्रा फिल्टर पेपर से छाना जा सकता है। समझ गए बच्चों, यहां तक बात मेरी। साइज हो गई, नेचर मैंने बता दिया, होमोजीनियस, हेटेरोजीनियस। फिल्टरबिलिटी अगर या फिल्टर नेचर की बात करें तो इनको ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से या अल्ट्रा फिल्टर पेपर से नहीं छान सकते। इसे नॉर्मल से तो नहीं छान सकते, मतलब नॉर्मल या ऑर्डिनरी बल्कि कहें ऑर्डिनरी, ठीक है फिल्टर पेपर से तो नहीं छान सकते, लेकिन अल्ट्रा फिल्टर पेपर से छन जाते हैं। मतलब कोलाइडल पार्टिकल को हम रोक सकते हैं, जैसे पसीना आ जाता है हमारी स्किन से, लेकिन ब्लड तो नहीं अपने आप धीरे धीरे निकलने लगे, ठीक है। तो इस तरह से हम अपनी स्किन को एक अल्ट्रा फिल्टर पेपर की तरह मान सकते हैं और इन्हें सभी से छाना जा सकता है। अब आता है कि सेटलिंग की बात करें। सेटलिंग का मतलब होता है कि ठीक है नीचे बैठ जाना, तो सेटल डाउन। अगर हम इनमें देखें कि नॉट सेटल्ड, सेटल्ड ठीक है बाय ग्रेविटी, मतलब इनको ग्रेविटी के बेस पर सेटल्ड नहीं हो सकते। मतलब है कि गुरुत्वीय त्वरण से या गुरुत्वीय के कारण, गुरुत्व के कारण इनको हम क्या लिख सकते हैं कि गुरुत्व के कारण ये नीचे नहीं बैठते। मतलब रख दें तो अपने आप सेटल डाउन हो जाएं, ये इनमें नेचर नहीं है। नॉट सेटल्ड बाय ग्रेविटी, ये भी नॉट सेटल्ड बाय ग्रेविटी। मतलब अगर आप गोंद रखी है, रखे रहने दें तो ऐसा नहीं होगा कि पानी अलग हो जाए, गोंद का स्टार्च अलग हो जाए, गम अलग हो जाए, या मिल्क रखा है तो मिल्क में से कैसीन अलग हो जाए, पानी अलग हो जाए, मतलब जब तक कि वो कोएगुलेटेड ना हो। तो ये भी इन पर भी कोई ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं पड़ता, ये नॉट सेटल्ड बाय द ग्रेविटी। और ये सेटल डाउन है, सेटल डाउन अंडर ठीक है ग्रेविटी। मतलब इनको रख दें तो कुछ देर बाद आप देखोगे मडी वाटर को मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, तो ये ग्रेविटी में इफेक्टेड हो जाते हैं। नॉट सेटल्ड डाउन बाय ठीक है अंडर, बल्कि हम ये लिखें कि अंडर ग्रेविटी। और इनमें भी यही है नॉट सेटल्ड ठीक है अंडर ग्रेविटी, बल्कि आप ऐसा लिखोगे अंडर ग्रेविटी कि ये गुरुत्व के कारण नीचे नहीं बैठते, ये भी नहीं बैठते और ये। तो यहां तक आप समझ गए होंगे, पहले आप इन्हें नोट करें। अब देखो और भी हैं, जैसे नेक्स्ट है अपीयरेंस के बारे में, ठीक है दृश्यता बच्चों। तो अगर आप ट्रू सॉल्यूशन में देखोगे तो ये कैसे होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, ट्रांसपेरेंट, समझिए पारदर्शी, इसको हम क्या बोलते हैं पारदर्शी। तो ये होते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट, अर्धपारदर्शी होते हैं। अगर आप ऐसा ब्लड आप अपनी यहाँ लाइट लगा के देखो, आपको लाल लाल ब्लड दिखेगा। आप यदि मान लो मिल्क को देखो, वो भी एक अर्धपारदर्शी दिखता है, गोंद है, स्टार्च है, और ये सब सेमी होते हैं। और सस्पेंशन में जो है वो ओपेक नेचर के होते हैं, अपारदर्शी। ओपेक नेचर का मतलब है कि आर पार दिखता नहीं है। तो ये इनकी दृश्यता, समझ गए हो गया, अपीयरेंस के बारे में हो गया। ठीक इसी तरह से अगर हम ब्राउनियन मोशन के बारे में देखें, ठीक है तो ब्राउनियन मोशन में ट्रू में तो है ब्राउनियन मोशन, ठीक है, और इनमें नॉट सो। इनमें आप देखोगे
इनमें दिखता है ब्राउनियन मोशन तो मेन प्रॉपर्टी है, और इनमें भी हम क्या लिखेंगे, शो। तो इनमें ब्राउनियन मोशन नहीं होती क्योंकि देखिए छोटे छोटे से पार्टिकल हैं, तो उतना कोई विशेष, ठीक है ना। इसमें आएगा शो, ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि में शो, और इसमें आएगा नॉट शो। छोटे छोटे से ये बड़े पार्टिकल हैं, इनमें सॉल्वेंट अगर स्ट्राइक करता भी है तो ये ज़्यादा अपने पाथ से यहाँ वहाँ डेविएट नहीं होते, अर्थात इनमें नहीं होता। ब्राउनियन मोशन में बताऊंगा टेढ़ी मेढ़ी गति, मतलब है कि जिगजैग मोशन ऑफ पार्टिकल्स इन मीडियम। कोई पार्टिकल यहाँ वहाँ दौड़ रहा है, जैसे आप सुबह सुबह झाड़ू लगाए हो, लाइट आ रही हो तो आपको पार्टिकल यहाँ वहाँ चलते हुए दिखेंगे, वो एक ब्राउनियन मोशन है, उसके हम आगे देखेंगे। फिर है टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट तो ट्रू सॉल्यूशन, ठीक है, तो ये नॉट सो। इनमें तो मेन सो इनकी तो मेन प्रॉपर्टी है, ये इनका मेन ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। सस्पेंशन में जो है ये नेशो कुछ शो कर सकते हैं, थोड़ा मोड़ा छोटा से पार्ट अगर होगा तो उसमें टिंडल इफेक्ट दिखता है। और भी तो ब्राउनियन मोशन हो गई, अपीयरेंस हो गया, टिंडल इफेक्ट हो गया, और क्या ले सकते हैं। तो इस तरह से कुछ तो आप यहां तक लिखें। एक दो और प्रॉपर्टी बताता हूं। देखो और कुछ डिफरेंस मैं यहां पर बता दूं। ब्राउनियन मोशन ट्रू सॉल्यूशन में मेसो कर सकते हैं, सो, और इनमें निग्लेजिबल होता है, कहीं कहीं दिखता भी है, कुछ पार्टिकल अगर छोटे हों, है ना। टिंडल इफेक्ट ट्रू सॉल्यूशन में आर पार लाइट निकल जाती है, इनमें लाइट चमकती हुई सॉल्यूशन दिखता है। सस्पेंशन में भी कुछ सॉल्यूशन सस्पेंशन शो कर सकते हैं, मडी वाटर जैसे। डिफ्यूजन में देखोगे तो इनके पार्टिकल क्या हैं, रैपिडली डिफ्यूज्ड थ्रू, ठीक है, पार्चमेंट मेम्ब्रेन, नॉर्मल मेम्ब्रेन, और ये बहुत ही स्लो रेट से डिफ्यूज्ड होते हैं। पार्चमेंट मेम्ब्रेन से डिफ्यूज तो नहीं होते, अगर कहीं और डिफ्यूजन किया जाए तो ये बहुत ही स्लो रेट से डिफ्यूज्ड होंगे, और ये बिल्कुल ही डिफ्यूज्ड नहीं हो सकते। सस्पेंशन बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने इनके डिफरेंस देख लिए, तो आप समझ गए होंगे, मैंने आपको सारे डिफरेंस बता दिए, आप उनको अच्छी तरह से बार बार सुने, आप समझ जाओगे, ठीक है। तो अब मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिससे आप ये डिफरेंस काफ़ी कुछ याद रख सकते हो, तो पहले आप इसे नोट कर लें। देखो अब मैं कुछ चीज शॉर्ट में बताता हूँ, कुछ तो आपको हेल्प मिलेगी इससे। देखो अगर हम सस्पेंशन की बात करें तो ये 4 पॉइंट याद रखने हैं, बाकी तो बिल्कुल सिंपल है। पहला है बोट्स। बोट्स का मतलब है ब्राउनियन मोशन, ओपेक, टिंडल इफेक्ट और सेटल डाउन। ये सारी प्रॉपर्टी मिलती है इसमें सस्पेंशन में। अगर आपको कोलॉइडल की बात करें तो आपको रखना है वेट सेट, बी से ब्राउनियन मोशन, एस टी से सेटल तो सॉरी सेमी ट्रांसपेरेंट, टी से है टिंडल इफेक्ट और एस से है सेटल डाउन। मतलब एस सी जो पूरा आया है ना ये है सेटल डाउन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन का मतलब है कि इनको नॉर्मल ग्रेविटी में तो नहीं होते सेटल डाउन, लेकिन सेंट्रीफ्यूगेशन करा दिए जाते हैं, जिसे घुमाया जाता है तब ये सेटल डाउन हो जाता है। तो सेटल डाउन बाय सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब ब्राउनियन मोशन होता है, सेमी ट्रांसपेरेंट होते हैं, टिंडल इफेक्ट बनता है और सेटल डाउन होते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। अब केंद्रण द्वारा नीचे बैठ सकते हैं। और ये है ट्रू के बारे में। तो ब्राउनियन मोशन, टिंडल इफेक्ट और सेटल डाउन ये नो, एन का मतलब याद रखना है ये सब नहीं होता। बाकी जो है जैसे हेट्रो, हेमो, होमो, हेट्रो, हेट्रो ये याद रहेगा, पार्टिकल साइज रहेगा, ठीक है। और डिफ्यूजन में तो डिफ्यूजन तो आप वैसे दिमाग लगा सकते हैं कि कौन फास्ट डिफ्यूज्ड होगा। जो छोटे पार्टिकल हैं तो ट्रू सॉल्यूशन फास्ट रैपिडली डिफ्यूज्ड होता है, वो धीरे धीरे डिफ्यूज होता है, वो डिफ्यूज्ड ही नहीं होता। तो इस तरह से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने तीनों में बताए, इनको अच्छी तरह से याद रखना है। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।